Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography of Rajasthan. Today we are going to understand and define to desertification. आज हम राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत मरुस्थलीकरण की चर्चा करेंगे कि मरुस्थलीकरण होता क्या है और यह किन वजह से हो रहा है, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं जो हो सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि मरुस्थलीकरण समस्या और समाधान की। तो हम देखें तो मरुस्थलीकरण एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें उपजाऊ क्षेत्रों में मरुस्थल जैसी विशिष्टताएं विकसित होने लगती हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों समेत अनेक कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जन इलाकों की जमीन जो है वो रेगिस्तानों में तब्दील हो जाती है। देखिए, किसी भी एरिया में डेजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण के डेवलपमेंट के लिए कई सारी जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, जिसमें क्लाइमेट के अलावा मानव की गतिविधियां भी शामिल हैं। इससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाने के बाद जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता है, उसमें ह्रास हो जाता है। मरुस्थलीकरण से प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण हो जाता है, वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही कृषि की उत्पादकता, पशुधन और जलवायु घटनाएं भी प्रभावित होती हैं। किसी भी एरिया में जब मरुस्थल का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ की जो पूरी इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो तब्दील होने प्रारंभ कर देती है। वहाँ वनस्पति बदलने लग जाती है या समाप्त होने लग जाती है। कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। पशुधन और उसके साथ और भी कई सारे कारक हैं जो प्रभावित होते हैं। अगर हम देखें इंडिया की जो वर्तमान स्थिति की चर्चा हम कर लें यहाँ पे, तो भारत में जो भूक्षरण का दायरा है वो 96.40 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29.30% है। इसके अलावा हम देखें कि 0.70% भौगोलिक क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है, जिसमें से 30% भूमि भूक्षरण की प्रक्रिया में है और 25% भूमि जो है उसके ऊपर डेजर्टिफिकेशन प्रारंभ हो गया है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 5 और 11 से 13 के बीच 18.7 लाख हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ है। हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब के क्रम से 4, 3, 5 और 2 जिलों में डेजर्टिफिकेशन का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। अगर हम चर्चा करें अगले कुछ राज्यों की, तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्रम से 2, 4, 4, 1, 2, 2, 5 और 3 जिले मरुस्थलीकरण की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और एक अन्य रिसर्च के अनुसार विश्व में हर वर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर उत्पादक भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण बंजर होती जा रही है। इट मीन्स मेजर प्रॉब्लम। ये जो मरुस्थलीकरण है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल लगभग 20 मिलियन टन के बराबर अनाज के उत्पादन में कमी आ रही है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग अर्थात 20% जो हिस्सा है वो पहले से ही डेजर्ट है, मरुस्थल है। नेक्स्ट हम देखें तो मरुस्थलीकरण के कारण न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। भूमि के बंजर होने से लगातार कृषि का क्षेत्र जो है घटता जा रहा है। देखिए, इसका इफेक्ट जो है वो जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। भूक्षरण बढ़ रहा है और निकट भविष्य में एक और बड़ी मेजर समस्या खाद्यान्न संकट
इसकी वजह से गहराने की संभावना है जो जताई जा रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया मरुस्थलीकरण को लेकर चिंतित है। इसी चिंता ने विश्व के सभी देशों को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एकजुट किया और UNCCD के पार्टियों के 14वें सम्मेलन का लक्ष्य भी मरुस्थलीकरण को रोकना ही रखा गया है। पूरे विश्व में इसे रोकने के प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं। अब हम देखें कि मरुस्थलीकरण के प्रमुख मेजर कारण कि इसके होने के पीछे कौन कौन सी मेजर वजह हैं। तो पहली बड़ी बात है कि पानी से कटाव, कि नदियों से होने वाले जमीन के कटाव के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपरी इलाकों के काफ़ी बड़े क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और इस कटाव के कारण जमीन की सतह में कई तरह के बदलाव आते हैं जो भूक्षरण को बढ़ावा देते हैं और जिससे उपजाऊ भूमि है वो कट के चली जाती है। दूसरा है मिट्टी का हवा से कटाव। तो हवा से मिट्टी के कटाव का सबसे बुरा असर जो है राजस्थान के थार के रेतीले टीले और रेत की अन्य जो संरचनाएं उन पे पड़ रहा है। मरुस्थल के अन्य भागों में किसान यह बात स्वीकार करते हैं कि ट्रैक्टर के जरिए गहरी जुताई, रेतीले पहाड़ी ढलानों में खेती, अधिक समय तक जमीन को खाली छोड़ने और अन्य परंपरागत कृषि प्रणालियों से रेत का प्रसार और जमीन के मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है जो तेज होती है। साथ ही जनसंख्या के दबाव और आर्थिक कारणों से पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। एक प्रमुख समस्या है जमीन में पानी जमा होने और लवणता और क्षारता बढ़ जाने की। तो कछारी मैदानों में खारे भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारकता की समस्या उत्पन्न हो गई है। कच्छ और सौराष्ट्र के कछारी तटवर्ती इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में भूमिगत जल निकालने से कई स्थानों पर समुद्र का खारा पानी जल स्रोतों में भर गया है। थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र में की जमीन में भी पानी जमा हो जाने से लवण क्षारता जैसी समस्याएं हैं वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हम देखें तो वो औद्योगिक कचरा है कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान के औद्योगिक कचरे से भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और यही इस तरह की समस्या पूरे विश्व में ही है। राजस्थान में देखें तो जोधपुर, पाली, बालोतरा में के जो कस्बे हैं इनमें कपड़ा, रंगाई और छपाई की जो इंडस्ट्री हैं उनसे निकले कचरे को नदियों में छोड़े जाने से भूतलीय और भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इसके अलावा नीर वनीकरण की वनों का कटाव उसकी वजह से मरुस्थल का प्रसार है वो हो रहा है और गुणात्मक रूप से बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन पर बढ़ते दबाव की वजह से पेड़ पौधों और वनस्पतियों के ह्रास में भी वृद्धि हो रही है। जंगल सिकुड़ रहे हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा है वो मिल रहा है। ये कुछ बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसके नियंत्रण के उपाय देखें तो हमें सर्वप्रथम वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाना होगा एवं समानांतर रूप से निर्वनीकरण पर रोक लगानी होगी और मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूल उसके जिस प्रकार की क्लाइमेट है उसके अनुकूल वहाँ पे पौधों को लगाना चाहिए। मिट्टी के अपरदन को रोका जाना चाहिए। साथ ही कृषि कार्यों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई अर्थात माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से हम इस डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक और कॉर्पोरेट कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वृक्षारोपण के कार्य को सौंपा जाना चाहिए कि इसके खिलाफ एक सोशल मुहिम जन जागृति होनी चाहिए ताकि सभी लोग जो है इसका ध्यान दें तो हम इस डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं।
थैंक यू।